हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। उजाला टेस्ट सीरीज परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजस्थान करंट जीके की क्लास की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम लेकर आए हैं सूजस अंक 160 यानी 29 जुलाई का राजस्थान करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के अंदर हम 29 जुलाई, 30 जुलाई और 31 जुलाई 2026 का राजस्थान करंट अफेयर के जो आंकड़े हैं, जो इन प्रश्नों के माध्यम से हम उन फैक्ट्स को सॉल्व करेंगे। और आप कोशिश करना इन प्रश्नों को अपने नोटबुक के अंदर लिखने की, चाहे आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको यदि कहीं भी मिलती है तो आप उनको हमेशा जीवन में याद रखना, अपने नोटबुक के अंदर, अपने डायरी के अंदर जरूर नोट करते जाना, जो आपके भविष्य में काम आने वाली हो और भविष्य का निर्माण करने वाली हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हाड़ौती क्षेत्र की किस बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों की जीवन रेखा माना गया है? तो चंबल सिंचाई परियोजना, काली सिंध बांध परियोजना, नवनेरा बैराज या फिर परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। तो जो परवन नदी है ये हाड़ौती में बहती है और परवन नदी पर ही परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना विकसित है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। ओके, राइट आंसर है इसका परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है कि परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना हाड़ौती क्षेत्र की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। इससे कोटा, बारां एवं झालावाड़ जिलों में सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी। परियोजना से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसे क्षेत्र के कृषि एवं आर्थिक विकास की जीवन रेखा माना गया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, सड़क निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? क्योंकि आप जब कभी भी इधर उधर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हर और राजस्थान सरकार सड़कों का निर्माण करवा रही है और इसी क्रम के अनुसार सड़क निर्माण में जो राजस्थान का स्थान है वह प्रथम स्थान है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार व्याख्या देख लेते हैं। सड़क निर्माण और हाई स्पीड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे के विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा। और कुछ इसके और मुख्य बिंदु हैं। एक्सप्रेसवे निर्माण, राजस्थान में अब तक 1192 किलोमीटर से अधिक लंबाई के ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड कॉरिडोर को निर्माण किया जा चुका है, जो देश के अन्य राज्यों से अधिक है। भारतमाला परियोजना इसके अंतर्गत ही है। भारतमाला परियोजना में राज्य ने भारतमाला परियोजना के पहले चरण के क्रियान्वयन में भी देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारतमाला जो सड़क परियोजना है उसके तहत भी राजस्थान ने देश में प्रथम स्थान यानी शीर्ष स्थान प्राप्त किया हुआ है। तो इन चीज़ों को व्याख्या जो दी गई होती है ना, व्याख्या को जरूर अच्छे से पढ़ा करो। व्याख्या के अंदर जो आंकड़े दिए होते हैं उन फैक्ट को अच्छे से याद किया करो। ये चीज़ें प्रश्न जरूर नहीं है कि सेम टू सेम हूबहू प्रश्न परीक्षा में आए, लेकिन मैं आपको इसलिए व्याख्या देता हूँ कि व्याख्या में से प्रश्न परीक्षा में आने की 100% संभावना रहती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि भारत टैक्सी किस मॉडल पर आधारित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है? जो इसका राइट आंसर है वो एक बार देख लो। भारत टैक्सी किस मॉडल पर आधारित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, सहकारिता आधारित स्वामित्व मॉडल, पूर्णतः सरकारी नियंत्रण मॉडल या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मॉडल? तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा सहकारिता आधारित स्वामित्व मॉडल, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। और इसकी व्याख्या को हम क्लियर कर लेते हैं एक बार। भारत टैक्सी सहकारिता आधारित स्वामित्व मॉडल पर विकसित प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य टैक्सी चालकों को अधिक आय एवं स्वामित्व का लाभ देना है। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी।
यह सहकारिता आंदोलन की भी आंदोलन को भी मजबूती प्रदान करेगा। तो आपको मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो करंट जीके से संबंधित जो भी आप उद्देश्य उस प्रश्न में से निकाल सकते हैं, किसी योजना के उद्देश्य या किसी मॉडल के उद्देश्य, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आजकल की परीक्षाओं में, हाल ही में जो परीक्षा है उसमें आप प्रश्न जरूर चेक कीजिए करंट जीके की, उसमें आपको इस ऐसे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है, टेलीमेडिसिन सेवा का क्या नाम है जिसके माध्यम से मरीज विशेषज्ञों चिकित्सकों से ऑनलाइन परामर्श प्राप्त करते हैं? तो टेलीमेडिसिन सेवा का नाम बताना है आपने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, पिछली एक भर्ती परीक्षा में आ भी चुका है प्रश्न, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका जो टेलीमेडिसिन सेवा, जो टेली यानी कि टेलीमेडिसिन सेवा का नाम क्या है जिससे मरीज विशेषज्ञ चिकित्सकों से ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं? वो टेलीमेडिसिन है। यानी कि घर बैठे आप ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, तो वो टेलीमेडिसिन है। और टेलीमेडिसिन को का नाम जो हिंदी में अगर अपने को बताना है तो वो है ई संजीवनी। ध्यान में रखना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ई संजीवनी भारत सरकार की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है। यह भारत सरकार का मॉडल है और राजस्थान सरकार की सेवा नहीं है, यह केंद्रीय सरकार की, यानी भारत सरकार की राष्ट्रीय मेडिसिन सेवा है। इसके माध्यम से मरीज घर बैठे विशेषज्ञ चिकित्सकों से ऑनलाइन परामर्श प्राप्त करते हैं। यह सेवा विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिए लाभदायक है। इससे डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिला है। इम्पोर्टेंट है। और आजकल ये डिजिटल चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन बढ़ा है और इसी वजह से ये जो दवाओं से संबंधित जो टेलीमेडिसिन है ई संजीवनी, इससे संबंधित है। तो इसका नाम आपको बताना है हिंदी में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। पंच गौरव कार्यक्रम की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कोटा जिले का चयनित उत्पाद कौन सा है? कोटा जिले का जो चयनित उत्पाद है वो बताना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कोटा डोरियाँ। ना तो क्वार्ट्ज है, ना इसका सैंडस्टोन है, ना ही ऑप्शन थेवा आभूषण है। तो कोटा डोरिया से संबंधित है पंच गौरव योजना के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत। व्याख्या देख लेते हैं। पंच गौरव कार्यक्रम की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कोटा जिले का चयन उत्पाद कोटा डोरिया है। यह अपनी महीन बुनाई और हल्के वस्त्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस योजना से स्थानीय बुनकरों और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही निर्यात और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस 5वें नंबर प्रश्न को आप ऐसे ही मत समझना। प्रश्न नंबर है प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना हड़ौती क्षेत्र से संबंधित है। सेकंड कथन है, इस परियोजना से कोटा, बारां, झालावाड़ जिले लाभान्वित होंगे। फिर थर्ड नंबर प्रश्न है, परियोजना का उद्देश्य केवल जल विद्युत उत्पादन करना है। और अब इसके देख लेते हैं ऑप्शन, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसके जो कथन सही है एक बार व्याख्या में देख लेते हैं। कथन नंबर 1 क्या है कि परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र झालावाड़, बारां, कोटा से संबंधित है। बिल्कुल सत्य कथन है। परवन नदी ही हड़ौती क्षेत्र में है, तो हड़ौती से जो इस बहुउद्देशीय परियोजना से जो जिले लाभान्वित होंगे तो वो झालावाड़, बारां और कोटा है। कथन नंबर 2 है, इस परियोजना से झालावाड़, बारां एवं कोटा जिले लाभान्वित होते हैं। बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल जल विद्युत या विद्युत उत्पादन नहीं है। यानी अगर आप कहें कि ओनली सिर्फ और सिर्फ जल विद्युत या फिर बिजली उत्पादन है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, पेयजल आपूर्ति तथा तापीय विद्युत के लिए पानी देना। इसके केवल शब्द होने के कारण तीसरा कथन गलत है। केवल शब्द होने के कारण तीसरा कथन गलत है। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा के अंदर मिलते हैं जहां पर आपको ये केवल जो वर्ड लिखा हुआ ना, इस वजह से ये कथन गलत है, ये केवल के कारण। तो इसमें जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7।
निम्नलिखित में से सड़क परियोजना में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिलने के संभावित प्रभावों में कौन सा या कौन से प्रभाव सम्मिलित हैं? परिवहन व्यवस्था में सुधार, पर्यटन को प्रोत्साहन, निवेश आकर्षित होने की संभावना। तो इसके जो तीन जो कथन दिए गए हैं, तो तीनों ही कथन, पहला कथन भी बिल्कुल सही है, परिवहन व्यवस्था में सुधार, पर्यटन को प्रोत्साहन, निवेश आकर्षित होने की संभावना, तो तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो जो इसका राइट आंसर है, तो एक बार इसके ऑप्शन और देख लेते हैं। परिवहन व्यवस्था में सुधार, अच्छी सड़कों से यातायात सरल और सुरक्षित होता है। पर्यटन को प्रोत्साहन, पर्यटक और आसानी से आ जा सकते हैं। निवेश आकर्षित होने की संभावना, यानी उद्योग और व्यापार के लिए रास्ते आसान होते हैं इससे। तो देखिए इसमें जो तीन ऑप्शन दिए गए ना, ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर, इसके अंदर ऐसा ऑप्शन मिस है, यानी मिस प्रिंटेड है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। तो डी नंबर ऑप्शन में ये तीनों ही कथन बताए गए, यानी इसकी जो सही आंसर, सही कथनों का हमने चयन करना है। तो इसमें हम चुनेंगे कथन 1, 2 और 3, यानी तीनों कथन सत्य है। ध्यान रखना, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न में। बाई मिस्टेक ये भूलवंश, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 8। प्रश्न नंबर 8 है, भारत टैक्सी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन कथनों में से देखना है कि कौन सा कथन सही है। यह विदेशी निवेश आधारित टैक्सी प्लेटफॉर्म है। यह सहकारिता आधारित स्वामित्व मॉडल पर विकसित प्लेटफॉर्म है। इसका संचालन केवल राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल सरकारी कर्मचारियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। तो ये इसके 4 ऑप्शन थे, लेकिन 4 ऑप्शन में से देख लेते हैं व्याख्या के अंतर्गत कौन सा कथन इसका सही है। भारत टैक्सी देश का पहला सहकारी आधारित और ड्राइविंग स्वामित्व वाला राइड हैलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें वाहन चालक, सारथी ही इसके मालिक और से शेयर धारक होते हैं, और इसे सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा चलाया जाता है। यह शून्य कमीशन, बिना सर्ज प्राइसिंग यानी सर्ज फ्री के सिद्धांत पर काम करता है। तो जो इसका राइट आंसर है वह है, यह पहला सहकारिता आधारित और ड्राइविंग स्वामित्व वाला राइड हाइलिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? परिवहन परियोजना शेखावाटी क्षेत्र, बिल्कुल गलत है। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा है, बिल्कुल सही है। भारत टैक्सी विदेशी स्वामित्व मॉडल है, बिल्कुल गलत है। कोटा डोरिया जैसलमेर से संबंधित है, बिल्कुल नहीं, यह कोटा से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी ई संजीवनी टेलीमेडिसिन से संबंधित सेवा है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? इन कथनों में से बताना है कि एक सही कथन सुमेलित कौन सा है। पंच गौरव कार्यक्रम, एक जिला एक उत्पाद, ई संजीवनी सड़क निर्माण परियोजना है, भारत टैक्सी जल संरक्षण योजना है, परिवहन परियोजना हस्तशिल्प विकास योजना है। तो एक जिला पंचगौरव योजना के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद पहल संचालित की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। एक मैं चीज़ आपको बता दूं, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत राजस्थान के 41 जिलों को आप ध्यानपूर्वक याद कर लेना। उसमें से सेकंड ग्रेड भर्ती जो हाल ही में 2026 में परीक्षा हुई है, उसमें हर एक पेपर के अंदर प्रश्न देखने को मिले हैं। तो मैं वहाँ आपको इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से वही प्रश्न आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है 100%, या फिर कुछ उस लेवल के प्रश्न आपको देने की कोशिश की जा रही है। तो ई संजीवनी स्वास्थ्य सेवाओं से भारत टैक्सी सहकारिता आधारित परिवहन मॉडल से तथा परिवहन परियोजना सिंचाई एवं पेयजल से संबंधित है, इसलिए केवल विकल्प ए सही है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, 30 जुलाई का प्रश्न है ये। 30 जुलाई सूजस अंक 161, अभी हम देख रहे थे 29 जुलाई सूजस अंक 160। हाल ही में मानसून के दौरान अतिरिक्त पानी को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए इंदिरा नहर की किस एस्केप
संरचना को कृत्रिम झील के रूप में विकसित किया गया है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पाकिस्तान में जो अतिरिक्त जल जो जाता है उसको रोकने के लिए कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है ना। तो कृत्रिम झील को विकसित किया गया है यानी कि, तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं एक बार। मानसून के अतिरिक्त जल का बेहतर प्रबंधन करने के लिए इंदिरा गांधी नहर की RD 1356 एस्केप संरचना को कृत्रिम झील के रूप में विकसित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है RD 1356 घटियाली परियोजना, घटियाली जैसलमेर। संरचना को कृत्रिम झील के रूप में विकसित किया गया है। इससे अतिरिक्त पानी को पाकिस्तान की ओर जाने से रोका जा सकेगा। यह जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण तथा सिंचाई उपयोग की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पहल है और पश्चिमी राजस्थान में जल संसाधनों के बेहतर उपयोग को भी एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? भारत टैक्सी को शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान सहकार टैक्सी को कोऑपरेटिव द्वारा राज्य की किन संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया? तो इसमें जो राइट आंसर है तो एक बार इसके ऑप्शन देख ले। पुलिस विभाग, परिवहन विभाग और रिको, RTDC पर्यटन विभाग और रेलवे, RCDF नगर निगम, जयपुर मेट्रो एवं रोडवेज, JDA हाउसिंग बोर्ड स्मार्ट सिटी लिमिटेड। तो जो इसका राइट आंसर है वह RCDF नगर निगम, जयपुर मेट्रो एवं राजस्थान रोडवेज के साथ MOU किए हैं। तो इसके जो ऑप्शन है राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर C। इन समझौतों का उद्देश्य क्या है? यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे सहकारिता आधारित परिवहन मॉडल को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही टैक्सी चालकों को अधिक अवसर प्रदान होंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन में देश में राज्य का कौन सा स्थान रहा? बहुत ही महत्वपूर्ण है अन्न भंडारण योजना। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण स्तर तक वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का विकास करना है। इससे किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने की सुविधा मिलेगी और भंडारण क्षमता बढ़ने से फसल की बर्बादी भी कम होगी। तो ये राजस्थान इसमें प्रथम स्थान रहा है अन्न भंडारण, यानी कि जो खेतों से जो फसलें उगाई जाती है उन फसलों को पकने के बाद, काटने के बाद उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक उनको भंडारित करके रखा जाए, सुरक्षित और संरक्षित करके रखा जाए, जिसको बोलते हैं स्टोर करके रखा जाए। तो इस योजना के अंतर्गत राजस्थान कौन से स्थान पर है? जो राजस्थान है जी प्रथम स्थान पर। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण परियोजना है ये, अन्न भंडारण योजना है ये। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है कि राजस्थान के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आमजन के लिए कितने प्रकार की आवश्यक दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है? तो जो आमजन के लिए जो दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है राजस्थान के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के आमजन के लिए, तो 121 प्रकार की आवश्यक दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाना। इससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लोगों को सस्ती और सुलभ चिकित्सा सुविधा मिल रही है। यह जन स्वास्थ्य सुधार की महत्वपूर्ण पहल है। प्रश्न नंबर 15 है, पंच गौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद में के तहत बांसवाड़ा जिले का उत्पाद कौन सा है? तो बांसवाड़ा जिले का बताना है। तो पंच गौरव कार्यक्रम एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के अंतर्गत बांसवाड़ा जिले का चयनित जो उत्पाद है वो कौन सा है? मार्बल के उत्पाद। तो कौन सा है? मार्बल के उत्पाद, यानी कि ऑप्शन नंबर D। अब जो ऑप्शन नंबर B है वो ग्रेनाइट एवं मार्बल के उत्पाद है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मार्बल के उत्पाद के लिए इसको चुना गया है।
बांसवाड़ा उच्च गुणवत्ता वाले मार्बल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस चयन से स्थानीय उद्योग, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर पहचान स्थापित करना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, ये तो था 30 जुलाई तक का करंट जीके, और अब हम पढ़ेंगे 31 जुलाई का राजस्थान करंट अफेयर, जो सूजस अंक 162 है। हमने इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से अंक 160, 161 और 162 का जो सूजस पत्रिका के अंदर करंट जीके था उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। प्रश्न नंबर है 16, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राजस्थान में किस वर्ष तक हेपेटाइटिस सी के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह वर्ष 2025 तक, वर्ष 2027 तक, वर्ष 2030 तक और वर्ष 2035 तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट है जी प्रश्न नंबर 17, राजस्थान सरकार द्वारा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर से बचाव और जागरूकता के लिए हाल ही में कौन सी पहल प्रारंभ की गई? तो इसमें निरोगी लीवर अभियान है, मिशन लीवर स्माइल है, स्वस्थ यकृत योजना है, मुख्यमंत्री हेपेटाइटिस सुरक्षा योजना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है मिशन लीवर स्माइल। तो फैटी लीवर को सही करने के और उसको बचाव, जो फैटी लीवर होने से बचाव के जो जागरूकता के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी पहल जो प्रारंभ की गई है वो है मिशन लीवर स्माइल से संबंधित। राजस्थान सरकार ने नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मिशन लीवर स्माइल शुरू किया। इसका उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा देना है और अभियान के तहत समय पर जांच एवं परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इससे लीवर रोगों की रोकथाम, इससे फैटी लीवर रोगों की रोकथाम को बढ़ावा मिलेगा। प्रश्न नंबर है 18, हाल ही में जुलाई 2026 राजस्थान पुलिस अकादमी ने पुलिस कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके, बी नंबर है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूके, सी नंबर है होवार्ड यूनिवर्सिटी। इसमें जो राइट आंसर है वह है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। राइट आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एक बार व्याख्या दें, जुलाई 2026 में राजस्थान पुलिस RPA के पुलिस कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन पर शोध के लिए ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के साथ 5 साल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो टाइम भी पूछा जा सकता है, तो 5 साल के लिए ध्यान रखना। उद्देश्य क्या है? पुलिस कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और व्यावसायिक तनाव और कल्याण में सुधार लाना। अवधि कितनी है इसकी? 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा। और प्रमुख गतिविधि क्या है? संयुक्त अनुसंधान, डिस्टेंस लर्निंग कार्यशालाएं और फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, 31 जुलाई सूजस अंक 162। प्रश्न नंबर 19 आज का, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत क्लस्टर गठन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा? राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है जी दूसरा स्थान। कौन सा स्थान रहा है? दूसरा स्थान। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान रहा है जी? दूसरा स्थान। राजस्थान ने 2380 से अधिक प्राकृतिक खेती क्लस्टर गठित कर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कृषक पंजीकरण प्रदेश से किसानों ने
किसानों के पंजीकरण के मामले में देश में तीसरा स्थान हासिल किया और क्षेत्र और लक्ष्य के अंतर्गत राज्य में 91,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है और सरकार का लक्ष्य 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसके तहत लाने का है। प्रश्न नंबर अंतिम और लास्ट प्रश्न आज का प्रश्न नंबर 20 है। पंच गौरव कार्यक्रम के तहत एक जिला एक उत्पाद के तहत चित्तौड़गढ़ जिले का उत्पाद कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ जिले का उत्पाद जो बताना है हमें पंचगौरव योजना के तहत वो है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है ए, ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पादन। ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पादन। तो ये तो थे राजस्थान करंट जीके के आज के और पिछले 3 दिन के जो अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा जो कि 27,000 पदों पर आने वाली है और यह भर्ती परीक्षा जो कि 2027 में ही होगी और भर्ती भी 2027 में ही होगी, एग्ज़ाम भी 2027 में ही लगेगा। उसकी लंबी और बेहतरीन तैयारी के लिए हमने उजाला टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पर टेस्ट सीरीज का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 अगस्त से। यदि कोई बच्चे इसमें जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, आपको बाकायदा RBSC राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के नोट्स आपको टेस्ट सीरीज कोर्स में मिलेंगे। उन नोट्स को ही पढ़ेंगे अगर आप, तो आप निहाल हो जाएंगे, रियल में निहाल हो जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको प्रीवियस ईयर भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ बुक में से ही इसी बैच के अंदर करवाएंगे, वो भी आप बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन और जो वस्तुनिष्ठ प्रीवियस ईयर जो 25-26 में प्रश्न भर्ती परीक्षा में आ रहे हैं उनको भी हम यूट्यूब पर सॉल्व करवाएंगे। और इस बैच की जो फीस है वो 500 रुपये 3 महीने की फ़ीस रहेगी। और यदि आप 1 वर्ष के लिए एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको 500 रुपये डिस्काउंट मिलेगा, यानी 3-3 महीने के 4 बैच होंगे और 3-3 महीने के 4 बैच और एक बैच जो 3 महीने का होगा उसकी 500 रुपये फीस है। तो 12 महीनों की अगर अपन फीस बढ़ाते हैं तो 2,000 रुपये फीस बढ़ती है, लेकिन हम आपको उसमें 500 रुपये डिस्काउंट देंगे। आपको 2,000 नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपये फीस एक साथ अगर पे करते हैं तो 1 वर्ष की करनी है, 500 रुपये छूट मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बार एक ही बैच की ज्वाइन करूं तो आप एक बैच की ज्वाइन करते हैं तो आपकी 500 रुपये हर बैच की फ़ीस लगेगी और बहुत ही शानदार तरीके से हम इस बैच को अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और किसी प्रकार से आपको इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो या किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।